इसको अलग ही रखो, नहीं तो सब दाल चावल खिचड़ी कर दोगे। क्या रखने बबुआ, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती। आप ये मत सोच लेना कि सर जी यहाँ पर 0 क्यों नहीं रख। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी इसकी जो बेसिक चीज़ है जो हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हमने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा या फिर अभी आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी समझ लेंगे, ठीक है। इसमें हमारा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ये चीज़ हमने बताया था कि जितनी संख्याओं को हम देख सकते हैं जो रियल में है, रियल में वास्तविक की अंग्रेजी होती है रियल, और रियल मतलब होता है सचमुच, वास्तविक चाहे सचमुच, मतलब जो सचमुच में कोई संख्या हो जिसे हम देख सकते हैं वो सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या भी कुछ होती है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी होती नहीं, वैसे इमेजनरी में हो सकता है, तो उसको भी हम लोगों ने जान लिया। उस वीडियो को आप देख ही लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। फर्स्ट है 140, 156, 3825, 5005, 7429। इतनी संख्याओं को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होता है, आप 6वीं 7वीं 5वीं से ही ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड मीन्स क्या होता है, किसी भी संख्या को खंड खंड में तोड़ना, ऐसे तोड़ना कि बस एक ही बार वो पहाड़ा फिर बार बार नहीं लिखा जाए, एक ही बार लिखा जाए, ठीक है। चलिए, तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखते हैं और फर्स्ट वाले को हल करते हैं। पहली संख्या आपकी क्या है, 140। एक ही सवाल बताते ही आप समझ जाओगे, अरे ये तो इतना आसान था, ऐसा हो सकता है, मतलब 5वीं 6वीं वाला सवाल दे दिया तुम लोगों को। कोई बात नहीं, ऐसा भी सवाल दिया जाता है, ठीक है। 140 को आपको पता है कि जब भी हम ऐसी संख्याएं देखते हैं तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं कि वो सम है कि विषम। अगर आपको सम और विषम भी नहीं आता तो वैसे ओरली बता देता हूँ, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, ये इतनी संख्याएं हो तो वो सम संख्या होती। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो विषम होगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये सब संख्या विषम है। अब अगर इसके पीछे वाली संख्या देखें तो 0 है, इसका मतलब ये संख्या आपकी सम है। और सम संख्या को हमेशा हम 2 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 2 से। 2 से हम इसको निकालेंगे। आपको पता है 2 से भाग करके भी इसको लिख सकते हो, 2 सत्ते 14, यहाँ फिर 2 0 0, ऐसे भाग करके भी लिख सकते हो 70, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 2 सत्ते 14 और फिर 2 0 0। बात खत्म है। सम संख्या को 2 से ही सरल करते हैं। फिर पीछे भी 0 है, फिर सम संख्या है, फिर 2 से करेंगे इसको, 2 तिहाई 6। अगर हमने 2 तिहाई 6 किया, इसका मतलब हमारा 1 बच रहा है ना। अब 7 हमें लाना था लेकिन 2 तिहाई 6 ही हुआ। अब ज़्यादा बढ़ नहीं सकते थे, कम ही रहेंगे, तो 1 बचा तो वो इसके 0 के आगे लग जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 हुआ यानी 2 पंचे 10। ऐसे भी आपको बता दें तो 70 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, यहाँ 1 बचेगा और 2 पंचे 10। इतना बेसिक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको अभी ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। वैसे तो ये 5वीं 6वीं का ही काम है, ठीक है। अब लास्ट डिजिट विषम संख्या यानी 5 है, और किसी भी लास्ट डिजिट में अगर 5 है तो वो संख्या 5 से पक्का कटेगी, 100% कटेगी। ये दिमाग में हमेशा नोट रखिएगा। 5 के पहाड़े में 7 बार में आ जाएगा, 5 सत्ते 35, बचा 7 हमारे 7 के पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7। इसका जो लिखने का सही तरीका है, गुणनखंड के रूप में इसने कहा, तो वो तरीका हमारा है कि 140 को जब हम लिखेंगे तो किसी भी संख्या को हम सिर्फ एक बार लिखें। कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार। जैसे 2 हमारा 2 जगह, तो 2 जगह नहीं लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। लेकिन जितनी जगह है 1 और 2, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे उतनी जगह। अगर ये 2 हमारा 3 जगह था तो यहाँ 3 लिख देते। 2 हमारा ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे कितनी जगह 5 जगह होता तो हम 2 के ऊपर 5 लिख, जितनी जगह होगा वो ऊपर हम यानी घात में लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। यानी अगर मैं कहता यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये सारी 2 2 होती, तो हम लिखते 2 की घात
3 लिख देते हैं, 3 जगह। अगर टोटल देखते तो 2 की घात 5 लिख देते। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो 2 का काम खत्म करते हैं, 2 को अब नहीं लिखेंगे, गुणा लगा देंगे। 5 हमारा एक ही जगह है तो 5 लिख देंगे, और 7 हमारा एक ही जगह है तो 7 लिख देंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, मुझे लगता है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बताया कि 5वीं 6वीं की है, लेकिन मैं यही मान रहा हूँ कि चलिए अभी सारी चीज़ें हमें बेसिक से बतानी है। दूसरा क्वेश्चन, और धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाता जाऊँगा, अभी थोड़ा स्लो आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 156। 100 रुपये थे आपके पास, 56 किसी और ने उपकार कर दिया है। 156 को भी यही तोड़ मरोड़ वाली सुविधा करेंगे। पीछे 6 है, मतलब ये सम संख्या, और सम संख्या को क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14 है ना, 15 के ऊपर चला जाएगा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14। अभी एक रह रहा है, जो एक रह रहा है इसको पूरा करने में वो यहाँ लगेगा, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ लगेगा 16, तो 2 अट्ठे 16। ऐसे नहीं समझ पाइएगा तो 2 से भाग करके देख लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि मैंने भाग यहाँ पर कर दिया है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताने के लिए कर दिया। पीछे 8 है, मतलब सम संख्या, और सम संख्या को हमेशा 2 से भाग करते हैं। 2 तिहाई 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। संख्या बड़ी सिंपल सी आई 39। जिस संख्या को आपस में जोड़ने पर उसको भाग करें 3 से अगर कट जाती है तो वो 3 से ही कटती। विभाज्यता का नियम हमने बेसिक स्टडी लर्नर वाले चैनल पर बता रखा है, तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो 9 3 12, और 12 को अगर हम भाग करें 3 से तो पूरा पूरा कट जाता, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 3 9। अब 13 हमारा सिर्फ 13 पहाड़ में आता है और किसी के पहाड़ में नहीं आता। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 156 का क्या होगा? 2 कितनी जगह है, पहले 2 लिखेंगे, आंसर में अगली लाइन में यहाँ लिख देते हैं कि 156 का बराबर, हर संख्या को एक ही बार लिखेंगे, मैंने आपसे बताया एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जितनी जगह है वो 1 और 2 जगह है तो ऊपर हम 2 लगा दें। इसलिए नहीं कि ये 2 है इसलिए, बल्कि यहाँ इसकी जगह 2 ही बार है तो इसलिए हमने ऊपर 2 लिखा। गुना लगा देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 13। तो मेरे शेर आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है। चलिए, शेर के साथ साथ शेरनियाँ भी पढ़ रही होंगी तो शेरनियों समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बेहतर तरीके समझ में आए और एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, 1 नंबर के आते हैं, ज़्यादा नंबर के नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो 1 ही नंबर के आएंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या ज़्यादा नंबर थोड़ी ले लोगे, पहले से ही 10-20 नंबर ले लोगे तो पढ़ोगे ही नहीं। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825। मैं तो यही कहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो पूरा देखो, मतलब इस सवाल को पूरा देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो को रोक दो, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए तो देखो, नहीं तो टाइम मत खराब करो। कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखना। अगर तुम इसको 2 सवाल के बाद समझ गए हो तो तीसरा कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो से ही देखो। मैं कहता हूँ मोबाइल का यूज़ कम से कम करो, दिमाग को अगर ज़िंदा रखना है, नहीं तो दिमाग मर जाएगा। उसकी क्षमता सिर्फ इतनी सी रह जाएगी कि बस वो फ़ोन, अगर उसे कोई भी दिमाग में तुम्हारे डाउट आएगा तुरंत फ़ोन उठाओगे कि सर्च करें सवाल कैसे, खुद से कोशिश करोगे ही नहीं। और जब खुद से कोशिश नहीं करोगे तो ज़्यादा चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। दिमाग की धार कम हो जाती है वीडियो देखते देखते। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं देखो। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखते ही जाओ, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तभी देखो। अगर 2 सवाल के बाद समझ में आ गया तो कोशिश करो कि ये 3 सवाल आप खुद से लगा लो। नहीं लगा सकते हो तब इसको देखो, नहीं तो ये पार्ट आप स्किप करो, आगे बढ़ के अगले सवाल पे जाओ, ठीक है। चलिए 3825 को हम सरल करते हैं। आपको पता ही है कि जिसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब पहले हम 5 से ही प्रहार कर देंगे। भाई जिससे लोहे से ही लोहा काटा जा सकता है तो हम प्लास्टिक नहीं ले जाएंगे लोहे काटने के लिए। अब जब 5 से कट ही रहा है तो सीधा 5 को ही लड़ा देते हैं धड़ाम से। 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, दोनों डिजिट को ले लेते हैं। तब आप कहेंगे 38 भी तो नहीं आ रहा, तो 38 नहीं आ रहा तो 38 से कम आ रहा है। कम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक। परेशान मत होइए कि खर्चा करवा देंगे। 5 सत्ते
35 हुआ और 35 के बाद 3 और रह रहा है, 35 3 38 हो रहा है, मतलब 3 रह रहा है। 3 सीधा इसके आगे बैठेगा और जब इसके 2 के आगे 3 बैठेगा तो ये हो जाएगा 32। इमेजिन करिए 2 था, इसके आगे 3 बैठा तो ये 32 हो गया। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा, 5 का ही तो है, 5 6 30, फिर जब 30 हुआ तो फिर से 2 बच गया है ना, 32 था 2 बच गया तो 25 हो गया, 25। फिर से यहाँ 5 आया, जब लास्ट में 5 है तो आपको पता ही है कि लास्ट में 5 मतलब 5 से डिवाइड करना है ना। तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 26 हुआ, 5 25, 1 बचा 15 और 5 3 15। अब देखो, अब ये 5 से नहीं कटेगा, लेकिन इसको एक बार हम जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 1 9। अब 9 आया मतलब 9 तो 3 से कट ही जा रहा है, तो 3 से काट देते हैं। 3 5 15 और 3 एकम 3। 5 1 6 हुआ, 6 भी 3 से कट जा रहा है, मतलब 3 से ही काट देंगे। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 7 21, बचा 17। 17 हमारा सिर्फ 17 पहाड़म आता है। इसका जो आंसर होगा भाई क्या होगा, भाई के साथ साथ बहन भी, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं सबसे छोटी वाली संख्या पहले लिखता हूँ, ठीक। 5 3 और 17, 3 ही अंक हमें मिला, 5 3 और 17। बार बार जो है उसको नहीं लिखेंगे, आपको पता ही है। तो हम सबसे छोटा पहले 3 को लिख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं पहले इसी लिखे, किसी को भी लिख सकते, थोड़ा सीक्वेंस ऐसे अच्छा रहता है ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना। पता चला 5वीं सीढ़ी पे गए तब लौट के आए, फिर तीसरी पाए, है ना। इसलिए 3 को लिखा, और 3 कितनी जगह, तो 1 और 2 जगह है, 2 जगह, इसकी घात 2 कर देंगे। गुना लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, और 5 भी कितनी जगह है, तो आप कहेंगे 1 और 2 जगह है, ठीक। 17 हमारा एक ही जगह है, तो 1 ऊपर कभी नहीं लिखते, इसका मतलब आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। कितना सिंपल है। चलिए हम 4 नंबर को देखते हैं। ज़्यादा समय, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा ही रहे हैं। 5005, 5005। इसको भी आपको पता है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब प्रहार सीधा हम 5 से ही करेंगे। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब हम अगला पहाड़ा चेक करते हैं कि ये किस पहाड़े में आता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा। देखो 7 एकम 7, 3 बच गया है ना, 7 3 10, 3 बचा, यहाँ हुआ 30, 7 चौक 28, फिर बच गया 2, और यहाँ हुआ 21, तो 7 3 21, ठीक है। अब देखो, अब ये 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, ठीक है। 11 से, 11 एकम 11, बच गया 3, यहाँ हुआ 33, 11 3 33, फिर क्या है 13, यानी 13 एकम 13। ये तो किसी के पहाड़ में नहीं होता, 13 में ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा, शेर, शेर चाहे शेरनी, तो बताओ। ये होगा 5। 5 के ऊपर आपको पता है 1 नहीं लिखते, जब भी 1 होता है तो नहीं लिखते। 1 हमेशा लोप होता है, लोप मीन्स गायब होता है, गायब मीन्स छुपा होता है। अब आगे क्या ही बताऊँ है। फिर 7, फिर 11, फिर 13, तो इसका आंसर होगा 13, ठीक है। 13 नहीं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हुआ इसका सही रूप। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करते हैं, बातों बातों में ही इरेज कर देंगे, टाइम नहीं लगेगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसको हम बातों बातों में इरेज करते हैं, ऐसे बात करते करते हटा दिए, इसको पता भी नहीं चला, वही हाल हो गया है। देखिए लास्ट है 7429, इसको भी सरल करते हैं। 7429 को भी देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। तो सोचने के बाद जाके हम लोग अटके किस पे, 17 पे। ये 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 17 चौके कितना होगा 68, बचा 6, यहाँ हुआ 68 से 74 होता है ना, 6 बचा 62 हुआ, 17 तियाँ हो गया 51, बच गया 11, 11 बचा, तो 9 के आगे अगर 11 लगेगा तो 119, और आपको पता ही है 17 7 119 है ना, 17 से कट गया। 17 के बाद जब ये कटेगा तो सोच लीजिए, सोचोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 17 से भी नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 19 से। 19 से अगर हम काटेंगे तो 19 दूना होगा 38, बच गया 5, यहाँ 57, 19 दिया 57। क्यों 5 बचा, आपको पता ही है कि 38 में 5 जोड़ेंगे तभी 43 होगा, और 5 हम लगा देंगे किसके आगे, 7 के आगे, ठीक है। 23 तो किसी पहाड़ में नहीं आता, अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, 7429 का क्या होगा, 17 गुणे 19 गुना 23। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं।
बहुत ही आसानी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आपको फुल फॉर्म बताऊं तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, कम से कम संख्या गुणज। ठीक है, चलिए हमें ये बताना है कि इन दोनों को अगर गुणा करें, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें और जो उत्तर इसका गुणा करने पाएगा वही उत्तर इन दोनों का गुणा करने पर आना चाहिए, यानी लासा और मासा का। चलिए हिंदी में अगर कहें तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये कहा जाता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। वैसे तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे ट्रिक्स भी हैं, कई सारे तरीके हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से करो। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सभी यूज करते हैं, वही तरीके से हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे, 26 और 91 को अलग अलग हम गुणनखंड में तोड़ लेंगे। आपको पता ही है लास्ट संख्या सम संख्या है, तो 2 से काम करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 13 एकम 13 करेंगे। 91 हमारा 7 के पहाड़ में आता है, 7 एकम 7 होगा, बच जाएगा 2, यहाँ 21, 7 तिहाई 21। 13 हमारा किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 13 एकम 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो उसी को कहते हैं एचसीएफ। दोनों में, 2 इसमें, इसमें नहीं है, 13 इसमें 13 इसमें, तो 13 हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भी आपको पता ही है कि जो दोनों में हो पहले उसको लिखते हैं, यानी 13 इसमें 13 इसमें, पहले इसको लिख लिए। गुणा लगाएंगे, अब जो दोनों में नहीं है उसे भी लिखेंगे, मतलब 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे। गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, मतलब 182 होगा। बात यहाँ क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आंसर आपका क्या आया, एचसीएफ आया 13, तो 13 और एलसीएम आया 182, ये होगा आपका आंसर। आप लिख दीजिएगा कि एचसीएफ बराबर 13, एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। ये तो हो गया आपका आंसर। इसने कहा भाई जांच भी कीजिए, चलो जांच भी कर देते हैं। लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे जो हमें इसने कहा है, क्या कहा कि पहली संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लिख देते हैं शॉर्टकट में, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का गुणनफल मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। समझ में सारी चीज़ आएगी, बस ध्यान से देखना। यहाँ से कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं समझ में आया, बहुत आसान है भाई। इसने यही कहा 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के, तो वो भी मैंने लिख दिया। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। कितनी है, 91। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। इसको गुणा कर देते हैं, 26 और 91 को गुणा करेंगे। देखो शॉर्टकट ट्रिक यही होता है, 26 और 91 को लिखो और एक ही लाइन में गुणा करके मार दो। कैसे, देखो शॉर्टकट गुणा, 6 एकम 6, 2 एकम 2 और 9 छक 54, 54 और 2 56 हुआ, बच गया कितना आपका 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना 23, यानी 2366 हुआ। अगर हम 26 को 91 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2366। अब हम 13 से 182 को गुणा करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आएगा, देख लेना। 13 दूना 26, बच गया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6, हासिल आपका कितना बचा 10, 13 कम 13 और 13 और 10 23। देख लीजिए दोनों तरफ बराबर है, मतलब इसकी जांच हो गई और जांच हुई, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में है। तो बस आंसर आपका यहीं ख़त्म होता है। लेकिन इसने कहा कि मुझे तसल्ली दो कि दोनों का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, दोनों तरफ 2366 आ रहा है, यानी 2366। ठीक है, अब इसका दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लगता होगा बड़ा है, बड़ा नहीं है, ये भी उसी साल में पैदा हुआ था जिस साल में ये हुआ था, क्योंकि तभी तो तीनों को साथ में दिया गया है।
ठीक है, तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप पहले ही बार में समझ गए हैं तो वीडियो को रोकिए और आप इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो देखा ही जाए। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, 92। वही करेंगे पुराने ज़माने वाला तरीका, पिछले ज़माने से ही जो हम लोगों ने सीख रखा है। लास्ट अंक सम संख्या को 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 और यहाँ भी 1 बचा 2 पंचे 10, पीछे 5 मतलब 5 से सरल करेंगे, है ना। 55 25 और 5 एकम 5, 5 1 6, जोड़ने पर 6 हो रहा है। इसका मतलब 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, है ना। 3 एकम 3 कितना बचा, 2 बचा, 21 हुआ, 3 सत्ते 17 एकम 17, बात खत्म। यहाँ देखो, यहाँ किससे काटेंगे, पहले तो 2 चौक 8 हुआ, 1 बचा 12, 2 छक 12, तो दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23, बात खत्म हो गई। कितना सिंपल सा है इसको। HCF का होगा लल्ला, HCF होगा 2 है दोनों में, 2 को लिख ले, और कुछ ऐसा ना ही है जो दोनों में हो। अब LCM क्या होगा इसका, LCM मतलब जो मिला पहले उसको लिख लेते हैं। ये मिल गया, ये मिल गया, इसको पहले लिख लिया हमने। अब जो नहीं मिल रहा हम उसको भी लिख लेंगे। देखो 5 है जो नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं है किस्म, 17 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 23 भी नहीं है, सही से लिख दें। इसको हम गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूना 60, ठीक, 60 हो गया। 60 को 17 से गुणा कर देते हैं। देखो 60 को 17 से गुणा, 17 0 0, 17 छक्का 102, ठीक है। अब देखो 17 से भी हमने गुणा कर दिया। अब इस 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे, 23 ही तो बचा, 23 0 0, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, तो ये हुआ हमारा 23,460, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं इसको। देखिए इसके आगे हम इसको थोड़ा सा इरेज मारते हैं। इरेज मारने के बाद हम क्या लिखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92, 92। HCF कितना है आपका, तो HCF है 2 और LCM कितना है, तो LCM है 23,460। इसको गुणा करते हैं तो ये 0 होगा। 51 को 92 से गुणा कर देते हैं, 51 गुणे 92, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 9 19 के 9, 5 9 45, 1 46, 4 6 9 2, 46,920 इधर हुआ और 23 से इसको गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिहाई 6 और 1 नहीं, 6 के 6 ही होगा, अब कहाँ हासिल है, और 2 दूना 4। बताइए दोनों तरफ बराबर आया ना, 46,920 दोनों तरफ आए, मतलब उत्तर की जांच इसकी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया जांच और आंसर आपका HCF यहाँ, LCM यहाँ, ठीक है। तो LCM और HCF आपको पता चल गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो इसी रिदम में, इसी लय में, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूसरे के ही 3 पे हैं अभी, ठीक है। 336, 36 और 54 कितना, 54, ठीक। 336 और 54 को हम सरल करते हैं, ठीक है। 336 का हम क्या करेंगे, खंड खंड में तोड़ के इसको कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। सम संख्या यानी 2 से सरल करेंगे, 2 दूना 4, ज़्यादा हो गया तो 2 एकम 2, कितना हुआ, 1 बचा, यहाँ हुआ 13, 13 यानी 2 छक 12, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर से सम संख्या मिल गई। सम संख्या मिल रही मतलब सबसे आसान सवाल है भाई, 2 से भाग करना है, 2 अठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से सम संख्या है तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 के पहाड़े में 21 आता है ना भाई, 3 सत्ते 21
और 7 एकम 7, बात यहीं ख़त्म है ना। 7 एकम 7 और ख़त्म हो गई बात। कितना बढ़िया बात। ठीक, यहाँ देखो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 नवा 27। आसान है इसलिए ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 3 तिया 9 हुआ और 3 एकम 3 हुआ, बात ख़त्म है यहीं पर। अगर मैं कहूँ HCF क्या होगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे HCF होगा 2 इसमें 2 इसमें, मतलब कि 2, 3 इसमें 3 इसमें, मतलब कि 3। और कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो 2 तिहाई 6 हुआ इसका HCF। एलसीएम क्या होगा लल्ला, एलसीएम होगा 2, दोनों में है तो लिख देंगे। देखो 3 इसमें 3 इसमें, मतलब लिख देंगे, चाहे डायरेक्ट HCF लिख लेते, कोई दिक्कत। जो नहीं है उन सब को लिखो, है या नहीं। 2 को लिखो, फिर इस 2 को लिखो, फिर इस 2 को लिखो, फिर इस 7 को भी लिख लो बेचारे को, फिर इस 3 को भी लिख लो, फिर इस 3 को भी लिख लो। अब कर दो गुणा जितना कर सकते हो। देखो 2 से कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 और ये 3, 16 तिया 48। 48 को करेंगे 3 से गुणा, तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 2 14, 144, 144 और 3 से गुणा करेंगे 144 को, यहाँ आप करते जा रहे हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432 हुआ। फिर गुणा कर देंगे 7 से, 7 ही तो बचा, 7 दूनी 14। उल्टा पुल्टा गुणा करो, चाहे लाइन से करते जाओ, ऐसे भी कर सकते थे। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, फिर 7, फिर 3, फिर ऐसे गुणा कर देते। 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 21 1 22, 7 चौक 28 2 30, 3024। एलसीएम कितना हुआ लल्ला, 3024 मेरे दोस्त। कितना हुआ, 3024। एलसीएम और HCF दोनों आपका आंसर आ गया, लेकिन बीच में इसने लफड़ा कर दिया क्या कि भैया जांच भी करो, ऐसे नहीं मानेंगे हम। जब ये नहीं मान रहा तो इसको मना लेते हैं। मनाने के लिए वही फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर होता है किसके, HCF गुणे एलसीएम के। बात यही छोटी सी थी और छोटी सी बात थी, मतलब बात ख़त्म ही समझो। 336 गुना 54। बात से याद आया, आपका 9th में फर्स्ट चैप्टर बात ही था। HCF कितना है, HCF है 6, एलसीएम कितना है 3024। बस गुणा करो 336 को 54 से, वही ट्रिक वाला मैं बता रहा हूँ। 336 यहाँ लिखो 54, गुणा वैसे आप कर लीजिएगा, कैलकुलेटर बिल्कुल मत निकालिएगा। 6 चौके 24, बचा कितना 2, तिरछा गुणा 3 चौक 12, 6 पंचे 30, 30 12 42, 42 तो 44, हासिल आपका हो गया 4। फिर देखो 3 चौक 12, 6 0 0 से कोई मतलब नहीं, 3 चौक 12, 5 15 12 27, 27 4 31, 31 के 1 हासिल बचा 3, 5 15, 3 0 0 से कोई मतलब नहीं, 15 और 3 18 के 8 हासिल 1। अब देखो इससे इससे हो गया, अब 3 0 0 यानी 1, 18 144, 18,144 इसका गुणा करने पे आया। 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 0 0 यानी 1 और 6 3 18। देखो दोनों का आंसर सेम आया, इसका मतलब उत्तर की जांच भी सेम, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। उम्मीद है आपको ये भी बेहतर तरीके समझ में आएगा, और आप कहें तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमने कालू पीलू सबका यूज कर लिया, अब हम नीलू का करते हैं, हरा हरा नीला नीला। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस HCF और एलसीएम याद करना, वही पिछला तरीका जो दूसरे वाले में लगाए। इसमें गुणा भाग कर मतलब वो नहीं करना है, जांच वाँच नहीं करना है कि कोरोना है कि नहीं, सीधा सीधा बताओ कि 12 और 15 और 21 का HCF का होगा और एलसीएम का होगा। वही अलग अलग तरीका अपनाओ। 15 21, चलो भाई 2 छक 12,
2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, इतने काम खत्म है। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ये भी बात खत्म है। 3 सते 21 और 7 एकम 7, ये भी बात खत्म है। ठीक, कितना आसान है, बस HCF लिखो और मार दो गोली धाए धाए, इसको धड़ाम धड़ाम है, ऐसे मारो। देखो 2 इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं लिखेंगे, जो सब में होगा उसी लिखेंगे HCF के लिए। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, जब सब में 3 है तो 3 को लिख दिए। अब कोई ऐसा नहीं है जो सब में हो, तो HCF इसका आया 3। बात अगर मैं आपसे करूं अच्छी तो उसमें से LCM में सबसे पहले जो सब में है उसे लिखेंगे, यानी 3 सब में है, 3 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे भाई, 3 से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर देखो 2 इसमें, इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे, 2 इसमें, इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, सब लिख दिए। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 को 7 से गुणा यानी 420। तो HCF 3 और LCM 420, 420 हो गया आपका आंसर, मतलब दोनों आंसर आया, एक तो 3 और एक तो 420। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 भी इसी तरह आसान सा है, आसान है, बहुत ही आसान है। कितना बताऊं, 17 को लिखा, 23 को भी लिख दिया। अब जब 23 को लिखा तो 29 को भी लिख दिया। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 17 के पहाड़े में आता है। 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 23 के ही पहाड़े में आता है। 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 29 के पहाड़े में आता है। अब आप पूछेंगे तब इसका HCF क्या होगा लल्ला? HCF जब किसी में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो HCF 1 होता है, क्योंकि एक का पहाड़े में सब कुछ आता है। LCM क्या होगा? 1 तो होगा ही, क्योंकि सब में है या नहीं 1 लिखेंगे। LCM जो सब में नहीं हो उसे लिखेंगे। अब 17 भी किसी में नहीं है, 23 भी किसी में नहीं है, 29 भी किसी में नहीं, इसका कर देंगे गुणा। गुणा करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब गुणा आप लोग करिए और मैं भी यहाँ आपको शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूँ। 17 को हम 29 को 23 से गुणा कर देते हैं, फिर 17 से लड़ा देंगे सीधा सीधा है। 29 को 23 से गुणा कर देते हैं। देखो 3 9 27, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6 आपका हासिल 2 हुआ, तो दूनी 4 और 2 6 हुआ। ठीक है, 667 हुआ। तो यहाँ 667 लिखेंगे और 17 हम ऐसे लिख देंगे। एक तो मतलब वही बात हुई वही। अब इसको हम क्या करेंगे, 17 से इसको गुणा कर देंगे। 17 सत्ते 119 के 9 हासिल हुआ 11, 17 छक्का 102 और 11 कितना हुआ 113 के 3 हासिल हुआ 11, और 17 छक्का 102 और फिर से 11, 102 और 11 13। तो अरे लल्ला सुनो सुनो सुनो, देखो मैंने यहाँ 113 हुआ था तो मैं एक लिखना भूल गया था, जेब में ही रह गया था, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, 11,339 इसका LCM होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करता हूँ मैं। मिटाते मिटाते मुझे ध्यान आ ही गया कि मैंने 113 को सिर्फ 13 ही लिख दिया। हाँ, अब चलो इसको आप लिख लेना। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ऐसे ही प्यार से सॉल्व करेंगे ताकि इसको कोई दुख तकलीफ ना हो, और दुख तकलीफ दे के कोई सवाल लगाना होगा तो कुछ नहीं, बिस्तर में सो जाना भाई, लेकिन दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना तुम्हें हो ना इस सवाल को हो। ठीक है, टेंशन में मत पढ़ना। अब पढ़ना तो ठीक से पढ़ना, और नहीं तो फिर भी पढ़ना, कोई बात नहीं। पढ़ाई थोड़ी छोड़ दोगे, बेचोगे वही चाय जो संदीप सर ने बताया नहीं था, पानी पानी करोगे स्टेशन पे। बस देखो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2। आपको इसमें बताने क्या ही ज़रूरत है, 8 को तो सरल कर ही सकते हो। अब मैं क्या कहूँ, 9 को भी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं क्या कहूँ 25 को भी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो HCF क्या होगा लल्ला? HCF कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा है ही नहीं जो दोनों में हो, तो 1 होगा। LCM क्या होगा? LCM में सारी संघर्ष है आपका, 2 है, मतलब सबको लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब में हो। सबका अलग अलग अपने अपने मस्ती मस्त है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और जब किसी किसी से नहीं मतलब, लेकिन हमको तो मतलब रखना पड़ेगा। देखो गुणा करें हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कभी भी 2 हो और 5 हो तो 5 से ज़रूर लड़वा दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक,
40 पंचे 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1200, 600 तिया 1800, तो कितना हो गया आंसर 1800। बताओ एलसीएम हुआ 1800, एचसीएफ हुआ 1, इसका हो गया आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो बालक और बालिकाएं देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है आपको। इसमें कहा गया कि HCF जो है 306 और 657 का HCF 9 है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है। इसी संख्या का HCF 9 है तो इसी संख्या का LCM क्या होगा, मतलब यही संख्या हर जगह है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे कि दिया है क्या दिया है कि फर्स्ट संख्या है 306 और लल्ला सेकंड संख्या क्या है 657। HCF कितना है 9 है, LCM कितना है ज्ञात करना है। थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे कि HCF गुणा LCM बराबर होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बात को ध्यान रखना, इन दोनों को गुणा इन दोनों के बराबर होता है। HCF कितना है मेरे दोस्त, तो 9 है, गुणा LCM बराबर पहली संख्या क्या है बबुआ, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। दूसरी संख्या क्या है 657। भाई साहब डायरेक्ट हम यहाँ भाग कर सकते हैं या फिर बटन भेज दें, जो आपको तरीका सही लग रहा उसी तरीके से इसको सरल करो। लेकिन सरल तो तुम्हें ही करना है, ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। ये 9 जाएगा इसका नीचे में। 9 से चाहे इसको भाग कर दो चाहे इसको भाग कर दो, भाग सभी से हो जाएगा क्योंकि HCF माफ़ कीजिएगा, HCF जो है वो दोनों से भाग हो जाता है। HCF जो होता है वो किसी को भी भाग कर सकता है, चाहे पहली संख्या को चाहे दूसरी संख्या को। तो लल्ला हम किसी को भी भाग कर दें, चलो हम इसी को भाग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तियाँ 27, ठीक है। तो LCM जो आपका होगा वो होगा 306 गुणा 73। हम इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखो हम लिखेंगे 306 और गुणा करेंगे 73 से, ठीक है। अच्छा आपको पता है तीनों अंक का एक ही लाइन में गुणा करें तो यहाँ हम 0 लगा देंगे और ट्रिक वाला गुणा कर देंगे। देखो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, इसको अलग ही रखो नहीं तो सब दाल चावल खिचड़ी कर दोगे हैं। 6 तियाँ 18 आपका हासिल 1 हो गया, 3 0 0 7 6 42, 42 और 1 43 के 3 हासिल कितना हुआ 4 हो गया। 3 तिया 9, 6 0 0 7 1 कम 7 यानी 7 0 0, मतलब सिर्फ 3 तिया 9, 9 4 13 के 3 आपका हासिल फिर से कितना हो गया 1 हो गया। 7 तिया 21, 21 और 1 22 के 2 हासिल आपका 2 हो गया। 3 0 0 में 2 जुड़ेगा तो 2, 22 338 मतलब 22,338 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 22,338। तो लल्ला समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मज़ा आपको बहुत आएगा उसमें भी, मतलब मज़ा क्या ही आएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है यही समझो। आता भी कितने नंबर का, 1 नंबर का आएगा उसमें, और क्या ही संघर्ष करना है उतना नहीं समझ वो ज़रूरी है, लेकिन समझेंगे। मस्त सवाल है, आ सकता है, ठीक है, बहुविकल्पीय में ज़रूर से। तो देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या आपके लिए वीडियो बना रखा है हमने। वास्तविक संख्याएं जो इस चैप्टर से पहले मैंने एक बेसिक वाला चैप्टर बना दिया कि इसके बारे में समझने के लिए आप उसको पढ़ लीजिए। यही बार बार मैं कहता हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई कौन सी संख्या क्या होती है। तो मैंने आपसे उसमें बताया था कि जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब इसने कह दिया कि बताइए भाई साहब कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 की पावर n यानी 6 की पावर कोई प्राकृतिक संख्या हो और वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती हो। ठीक, अब 6 की पावर अगर कोई प्राकृतिक संख्या है और वो 0 पर समाप्त हो जाए तो क्या ऐसा संभव है? तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 से स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो हल करेंगे और लिखेंगे
लिखेंगे कि माना n जो है यानी जो प्राकृतिक संख्या, आपको बता दिया है, वीडियो भी देख लेना। वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होती है, हमेशा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या हो सकती है, 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं। जो 0 से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसीलिए इसने कहा कि प्राकृतिक संख्या इसने दिया तो हमने प्राकृतिक संख्या लिखी, 1 से लिखा 1 2 3 4। अच्छा, हमें संख्या दी गई 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n अगर हम 1 कर दें तो 6 की पावर 1 मतलब 6 होगा। ठीक, तो ये 0 पर नहीं समाप्त हुआ, 0 नहीं आया इसका आंसर। 6 की पावर n जो हमारा है, मान लीजिए इस बार हम 2 रख देते हैं तो 6 की पावर 2 मतलब 6 का 36 हो जाएगा। क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो ये भी नहीं हो रही है। चलो ठीक है, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। 6 की पावर n इस बार हम 3 रख देते हैं ना, 3 रख देते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं बबुआ, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती। आप ये मत सोच लेना कि सर जी यहाँ पर 0 क्यों नहीं रखा, 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 हमारी पूर्ण संख्या, और 0 रख भी देते तो इसका आंसर 1 आता, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 ही आंसर आता है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उस पर शॉर्ट और लॉन्ग कुछ भी बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 ही क्यों होता है। ठीक है, 6 की पावर 3 मतलब अगर करें तो 6 का हक 36, 36 छक्का क्या होगा, तो 6 का हक 36, 6 3 18, 2 20 21 216। क्या ये 0 आया, नहीं आया। माफ़ कीजिएगा। देखिए हमेशा क्या होगा, कभी भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी पावर अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या करें, यानी 6 की पावर अगर हम प्राकृतिक संख्या करें तो वो अंक 0 पर समाप्त हो सके। तो लिखेंगे अतः, ऐसे कुछ भी आप करोगे ये हो नहीं सकता। अतः ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई भी ऐसी घात नहीं है जो नेचुरल नंबर हो और 6 के ऊपर रखें तो वो 0 पर समाप्त हो। ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या ब्रैकेट में n लिख देते हैं, संख्या नहीं है जो, इधर लिख देते हैं बाकी इसके बाद, जो 6 की पावर n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, कोई संख्या नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है जो 6 की पावर n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यही आपका इतना छोटा सा था, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, कहीं भी 0 नहीं आ रहा है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, अब जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कह रहा हूँ इतना आसान क्वेश्चन, आपको मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 यह संख्या भाज्य क्यों है। मतलब इसने कह दिया कि भाज्य है, लेकिन भाज्य क्यों है ये तुम बताओ। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या भाज्य तभी होती है जब उस संख्या का एक को छोड़कर किसी अन्य 2 संख्या से कट जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ 7 क्या भाज्य है, तो आप कहेंगे 7 तो एक 7 के पहाड़ में आता है और 1 के पहाड़ में आता है, तो 1 को छोड़कर अगर ये किसी और भी पहाड़े में आती है तभी इसको भाज्य कहेंगे, नहीं तो ये भाज्य नहीं कहेंगे। मतलब हमारे मामले में अगर मैं आपको कहूँ या किसी भी दुनिया का कोई भी इंसान कहेगा तो ये संख्या भाज्य नहीं है, 7 भाज्य नहीं है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि 9, तो आप कहेंगे 9 तो एक तो 9 के पहाड़े में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक तो 3 के पहाड़े में आता है। तो 1 को छोड़कर, मैंने आपसे क्या कहा, 1 को छोड़कर अगर किसी और भी संख्या से वो संख्या कट जाती है, खुद से और किसी और से भी अगर कट जाती है, मतलब किसी 2 संख्या से, तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। तो 9 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 1 को छोड़कर किसी और भी संख्या से ये कट जा रही है। ठीक भाई साहब, अगर मैं आपसे कहूँ 13 क्या है, भाज्य है कि भाज्य नहीं है कि भाज्य है, तो हम कहेंगे 13 तो एक 13 के पहाड़ में आता है, एक 1 के पहाड़ में आता है और किसी के पहाड़ में नहीं। तो 1 को छोड़कर मतलब ये सिर्फ अकेले किसी संख्या से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या भाज्य नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूँ 20, तो आप कहेंगे 20 तो आता है एक 20 के पहाड़े में,
10 के पहाड़ेम, 5 के पहाड़ेम, 4 के पहाड़ेम, 2 के पहाड़ेम, 1 में तो आता ही है। तो 1 को छोड़कर अगर किसी और भी संख्या से कट रही है इसका मतलब वो संख्या भाज्य है। तो 1 को छोड़कर तो ये 4-5 संख्या से कट रही है, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है। उम्मीद है आपको भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही आसानी से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, भाज्य और अभाज्य क्या है। अच्छा, जो प्लस का काम है वो जोड़ने का काम करता है और तोड़ने का सब कुछ काम करता है। हम सबसे पहले वाले को ले लेते हैं। ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। प्लस जो है वो किसी भी सवाल को अलग करने का काम करता है, या फिर कुछ भी कहो, अलग डिवाइडर का ही काम कर रहा है। मतलब प्लस के इधर जो भी संख्या वो एक तरफ है और ये एक तरफ। अगर देखें तो ये इतना एक पार्ट है, इतना एक पार्ट है। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ है? तो आप कहेंगे 13 दोनों तरफ है। 13 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? 7 गुना 11। 13 बाहर आया प्लस, यहाँ से 13 बाहर आया तो 1 बचा। तो यहाँ होगा 11 सत्ते 77 प्लस 1। 13 गुणे 77 और कितना होगा? 78। मतलब इस संख्या का जो मतलब ये संख्या जो भाज्य होगी, इस संख्या को जो भाग करने वाली संख्या है, एक तो ये संख्या 13 से कट रही है और एक ये संख्या 78 से कट रही। मतलब 1 को छोड़कर भी इसके 2-2 गुणनखंड हैं, इसीलिए ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। लिख देंगे 1 को छोड़कर अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। ठीक है, यही हमने व्याख्या कर दिया, संख्या भाज्य है। आपको पता ही है भाज्य होने के लिए बस किसी 2 संख्या से वो कट जाए बस। अब एक 13 से भी कट जाएगी और 78 से भी ये कट जाएगी, तो यह संख्या भाज्य है। सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो देखो 5 इसमें 5 को क्या करते हैं? निकाल के बाहर फेंकते हैं धड़ाम से, वो गिरेगा धड़ाम से मुंडी के बल और ये इधर हो जाएगा। बचा आपका 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर चला गया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा प्लस 5 बाहर आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या बचा? 1 बचा। जब कोई संख्या बिल्कुल से बाहर चली जाती है तब वहाँ सिर्फ 1 बचता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है नहीं? समझ में तो आ रहा होगा। 5 गुणा करते हैं, 7 छंग 42, 42 4 3 12, 12 दूना 24, 7 छंग 42, 24 एक कम 24। 2 पार्ट में मैंने छोटा छोटा कर लिया, आप चाहो तो लाइन से भी गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। 7 छंग 42, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एक कम 24। 24 और 42 को अगर हम गुणा करेंगे तो 1008 होगा। कितना होगा? 1008 होगा। तो अब हम 1008 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, 1 ये भी तो है। 5 गुना 1008 और 1 कितना होगा? 1009। लो भाई साहब, इस संख्या का भी 5 से भी ये संख्या कट जाएगी और 1009 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो इसका भी यही आंसर होगा कि 1 को छोड़कर अन्य गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। तो यही चीज़ इसमें भी लिख देना और यही हो गया आपका आंसर। और मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक बार फिर से देखो, आराम से समझो, आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी अंतिम प्रश्न पे। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा कुछ जगह ले लेगा, इसलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक गोला है और इसमें क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है, वैसे समझा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं समझ में आएगा। इस पॉइंट से एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है, सोनिया है और एक है
रवि। इन दोनों यही पॉइंट से चलते हैं। मान लो इधर से चलना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों चलते हैं। तो दोनों जो है जब चलते हैं तो घूमना इस पर स्टार्ट करते हैं, और सोनिया को जो चक्कर लगाने में टाइम लगता है वो कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। यहाँ हल लिखते हैं और लिख देंगे सोनिया, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, सोनिया को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 18 मिनट लगता है भाई साहब, ठीक है। और रवि को जो टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। कितना मिनट? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है। तुम्हें ये बताना है कि इसका मतलब रवि जल्दी घूम के पहुंच जाता है, सोनिया थोड़ा धीरे धीरे चलती है। यहाँ चलना पी से चल के पी तक फिर से घूम के पहुँचने में रवि 12 मिनट में पहुँच जाता है, सोनिया थोड़ा धीरे धीरे चलती है तो वह 18 मिनट में पहुँचती है, ठीक है। इसका मतलब जब सोनिया 18 मिनट बाद यहाँ पहुँचती है तब फिर से रवि यहाँ पहुँच गया होता है। ऐसे घूमते घूमते ऐसा कौन सा टाइम आएगा, कितने मिनट बाद ये फिर से यहीं पर दोनों मिल जाएंगे? मतलब कि भाई साहब लफड़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम किसका? 18 और 12 का। बस भाई साहब 18 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसे एक में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 9 18, 2 6 12, 2 तिहाई 6। एलसीएम निकालना आपको आता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से यहाँ ख़त्म कर देंगे। और नहीं आता तो बताया कि बेसिक स्टडी लर्नर पर आप जाकर सीख लीजिए, वहाँ हर बीमारी की दवाई है, सभी चीज़ें उस पर सिखाई गई है। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36। इसका एलसीएम कितना हुआ? 36 आया। मतलब कि अतः ये दोनों 36 मिनट बाद वे पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे, पुनः उसी स्थान पर, इसी बिंदु पर मिलेंगे, इसी या फिर उसी बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। घूमते रहेंगे दोनों, घूमते रहेंगे, घूमते 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 जाके 36 मिनट बाद ये फिर से दोनों यहीं पर पहुंचेंगे। मतलब 1-2 चक्कर अभी ज़्यादा ही काट चुका होगा, 1 चक्कर ज़्यादा काट चुका होगा या फिर 2, ठीक है। लेकिन मिलेगा यहीं पे, यहीं पर दोनों 36 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, छोटा ही था, आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही गया और उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। इसी बेहतरीन अंदाज में और अच्छी मेहनत करके और अच्छा मेहनत करके आप आइए। अगले वाले क्लास में हम देखते हैं आपका दिमाग कितना मैच्योर हुआ, कितना अच्छे से आप समझे। और टेस्ट अगर आपको देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप जुड़िए, वहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आपको साइंस हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं, साइंस को आप इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रयोग करके दिखाई जाएगी। और हिंदी सपना मैम पढ़ाती हैं, और इंग्लिश ग्रामर जो है, ग्रामर में खुद पढ़ाता हूँ। तो आप बने रहिए, आप देखते रहिए और आपको काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। बाकी देखेंगे सोशल साइंस के लिए भी हम लोग टीचर की खोज जारी करें। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई है ऐसा तो बिल्कुल आप हमसे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसको अपनी टीम में शामिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।